नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी के अंतर्गत अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स इस इकाई के प्रथम भाग के रूप में आगे हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसके दूसरे भाग के रूप में जहाँ से बाकी हैं वहाँ से शुरू करते हैं। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती हैं कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया है। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी। इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि सुनीता विलियम्स ने जो अंतरिक्ष यात्रा के दरमियान यानी कि अंतरिक्ष में आकाश में जो संशोधन करने के लिए वो गई थी, वहाँ की जानकारी इस पैराग्राफ में बताई गई हैं। उस जानकारी में अवकाश में नासा पर संशोधन करने के लिए जो उन्होंने प्रशिक्षण यानी कि तालीम ली थी, और अवकाश में जब हम संशोधन करने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर कितना कार्य करना कितना कठिन है उसके बारे में उन्होंने बताया है। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। यहाँ पर एक शब्द आया है चयनित किया गया, यानी कि चयन करना। चयनित किया गया है यानी कि पसंद करना, चयन करना, पसंद करना। सुनीता को पसंद किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया, यानी कि 1998 में उन्होंने नासा नामक जो अंतरिक्ष यात्रा का जो करने का जो स्टेशन है वहाँ पर उन्होंने प्रशिक्षण यानी कि तालीम, प्रशिक्षण यानी कि तालीम, अंग्रेजी में कहा तो ट्रेनिंग, उन्होंने प्रारंभ कर दिया, यानी कि ट्रेनिंग की शुरुआत उन्होंने आरंभ कर दी। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई, यानी कि बहुत मेहनत के बाद, कड़ी यानी कि कठिन मेहनत के बाद प्रशिक्षण की तालीम उन्होंने यानी कि ये तालीम उन्होंने सुनीता अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती हैं कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है, यानी कि उन्होंने अपने अनुभव के जरिए, अनुभव के माध्यम से उन्होंने बताया कि नासा के स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी जीना आसान नहीं है, यानी कि ज़िंदगी, हमारा जीवन आसान यानी कि सरल नहीं है। और खाने से लेकर नहाने तक सब कुछ कठिन है, यानी कि जब हम खाने की क्रिया करते हैं और नहाने की जो क्रिया करते हैं वो भी, खाना और नहाना भी वहाँ पर कठिन कार्य हैं। लौटने में मुश्किलें होती हैं। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। दिक्कत होना यानी कि कठिन होना, मुश्किल होना, यानी कि ये जो चलने फिरने, घूमने फिरने का जो कार्य है वो भी कठिन हो जाता है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियाँ यानी कि गुजराती भाषाમાં આપણે કહીએ તો હાડકું જે કમજોર થઈ જાય છે, यानी कि જે રીતે હલનચલન એનું હાડકાનું થવું જોઈએ તે થતું નથી। અહીંયા પૃથ્વી પર જેવી રીતે આપણે હલનચલન કરી શકીએ છીએ, હાથને ફેરવી શકીએ છીએ, કાંડામાંથી ફેરવી શકીએ છીએ, ઘુમાવી શકીએ છીએ, એવી રીતે ત્યાં અવકાશમાં એ રીતે શક્ય નથી। એ સમય લાગે છે થોડો ફરતા, ગમે તે કાર્ય કરતા।
દિમાગ તૈયાર હોને में સમય लगता है, यानी कि આપણું મગજ પણ એટલું અહીંયા જેવી રીતે આપણે વિચારીએ છીએ એવું फटाफट તે વિચારી શકતું નથી। ત્યાં सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया, यानी कि अपने आप उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा का जो तालीम है वो खुद ने ली है। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। यानी कि सुनीता ने यहाँ पर एक शब्द आया है तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? जिस तरह हम आज के समय में ये जो स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं और वीडियो कॉल करते हैं, तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है, ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, ये सब कुछ आधुनिक नए संशोधन के द्वारा जो यंत्र बनाए गए हैं, ये सब कुछ हैं वो टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी के भरे व्याख्यान यानी कि प्रवचन देना, ये जो कोई गुरु महाराज हमें समझाता है, सत्संग करता है, तो उसे सत्संग कहते हैं। उसी तरह का व्याख्यान होता है जो कोई प्रशिक्षण का शिक्षक हमें तालीम देता है, तो वो हमारे सामने बोलता है, भाषण देता है कोई नेता, उसी तरह का जो हमें समझाता है तो वो व्याख्यान कहते हैं उसे। और रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम और उनके यान संबंधी जानकारी उन्होंने प्राप्त की। यानी कि यान एक अंतरिक्ष में जाने का जो विमान जैसा माध्यम होता है उसे कहते हैं, और उनकी जानकारी उन्होंने प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। गोताखोरी, यहाँ पर एक शब्द आया है गोताखोरी, यानी कि समुद्र में डुबकी लगाना, गहरे समुद्र में, बहुत ऊंडे जल में डुबकी लगाना, समुद्र के गहरे पानी में डुबकी लगाना जैसे अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। उन्होंने सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष यात्रा के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलें, कौन सी मुश्किलें वहाँ पर अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होती हैं, उनकी जानकारी उन्होंने प्राप्त की। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी हैं। यानी कि अंतरिक्ष के वहाँ पर कौन से खतरे आने वाले हैं उनके बारे में उन्होंने पहले से सजग हो गए थे, तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी में अंदर भी रहीं। यानी कि इन तैयारी के लिए, ऐसी तैयारी करने के लिए उन्होंने 9 दिन पानी के अंदर भी रहीं। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। यानी कि ये पूरी प्रशिक्षण तालीम, इस अंतरिक्ष यात्रा की जो तालीम लेने में करीब, यानी कि लगभग, यहाँ पर करीब शब्द आया है। करीब शब्द का क्या मतलब होता है? तो कि लगभग आटला वर्ष एमने लाग्या। 8 वर्ष ये जो तालीम लेवा माटे एमने आटलो समय, 8 वर्षनो समयगाळो आ तालीम, अंतरिक्ष यात्रानी तालीम लेवा माटे एमने समय लाग्यो। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियरिंग के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 70 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इन अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 70 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में
4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी हैं। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। यानी कि इस पैराग्राफ में सुनीता विलियम्स ने जो अंतरिक्ष में पहुंचकर कौन से रिकॉर्ड बनाए, उस रिकॉर्ड के बारे में यहाँ पर माहिती बताई गई है। तो यहाँ पर सुनीता विलियम्स स्पेस सेंटर फ्लाइट इंजीनियरिंग के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद उन्होंने 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान में सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। इस यान में बैठकर सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 70 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी यानी कि उन्होंने कदम रखा, वहां पर पहुंची। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर की गति से ये चक्कर काटता था और यह हड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर लगाते थे। ये हड्डा पृथ्वी के आसपास घूमता है, आसपास यानी कि पृथ्वी के गोल गोल ये प्रदक्षिणा के रूप में चक्कर लगाता है। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। यानी कि सुनीता इतने चक्कर इस अंतरिक्ष यान में रहकर पृथ्वी के चक्कर लगाए। इस अभियान में यानी कि इस अभ्यास के दौरान, यहाँ पर अभियान शब्द आया है, यानी कि अभ्यास के दौरान ये जो मिशन उन्होंने हाथ में लिया है, उस मिशन के दौरान सुनीता ने 29 घंटे 70 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। सुनीता ने ये रिकॉर्ड बनाया, इतने समय तक 29 घंटे और 70 मिनट स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट का मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी हैं। ये सुनीता पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी हैं। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे में शैनन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। यानी कि ये जो वैज्ञानिक है शैनन ल्यूसिक, उनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। यानी कि ये जो यहाँ पर स्पेस स्टेशन है, उस स्पेस स्टेशन में संशोधन करने के दौरान जो समय वहाँ पर बिताना पड़ता है, तो उस समय में वहाँ पर व्यायाम यानी कि कसरत करना बहुत आवश्यक है, ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। यानी कि वहाँ पर अंतरिक्ष यात्रा के दरमियान वहाँ पर जब हम जो समय वहाँ पर हमें गुजारना पड़ता है, उस समय वहाँ पर व्यायाम करना, कसरत करना बहुत आवश्यक है। और कसरत करने से ये जो मांसपेशियाँ और हड्डियाँ की शक्ति बनाए रखी जा सकती। कसरत करके ही मांसपेशियाँ और हड्डियों की शक्ति वहाँ पर बनी रहती हैं। जब कसरत नहीं करते तो ये खत्म हो जाता है और शरीर का लचीलापन बनाए रखा जाए। जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना, ये बहुत सी मुश्किलें वहाँ पर अंतरिक्ष यात्रा के दरमियान वहाँ पर मुश्किलें होती हैं और वहाँ पर भोजन करने में भी मुश्किलें होती हैं, दिक्कतें होती हैं।
तो किस तरह की भोजन वहाँ पर किया जाता है, तो कि रोज़ डिब्बा बंद भोजन वहाँ पर करना पड़ता है। और भारहीनता यानी कि जो चीज़ है, कोई चीज़ हम हाथ से उठाते हैं तो उस चीज़ एकदम हल्की हमें लगती है। शरीर के लचीलेपन की गति है वो तीव्र यानी कि एकदम तेज खत्म हो जाती हैं। मांसपेशियाँ और हड्डियाँ को तेज क्षति जैसी समस्याएं होती हैं। ये जो मांसपेशियाँ, हमारी जो नसें हैं, वहाँ पर जो रक्त, उस नशे में रक्त बहता है, वो रक्त और हड्डियाँ यानी कि हमारा जो गुजराती भाषा में આપણે કહીએ તો એ હાડકાં છે, એ હાડકાની સમસ્યા यानी कि હાડકાં અકળ जाता है, ये एकदम कठिन हो जाता है। જેવી રીતે આપણે વારીએ છીએ તેવી રીતે एकदम વરી શકતા નથી। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। यानी कि सुनीता विलियम्स ने यहाँ पर अंतरिक्ष में जो समय गुजारा, उस दरमियान उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर उन्होंने काम किया। यानी कि इस विषयों पर उन्होंने संशोधन किया। और इसके अलावा ब्लड सैंपल इकट्ठा करके उस न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान करने वाले यानी कि उस विषय में संशोधन करने वाले वैज्ञानिक तक इस सैंपल को, ब्लड सैंपल को उन्होंने पहुंचाया। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बड़ी जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान, अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। यानी कि सुनीता विलियम्स हमें ये बताना चाहती हैं कि अंतरिक्ष यात्रा के दरमियान यहाँ पर अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से हम देखते हैं, पृथ्वी पर हम नज़र करते हैं तो हमारी पृथ्वी भारत देश, अमेरिका, चीन, जापान ऐसे देशों में जो बटी हुई नहीं दिखाई देती। जैसे कि हम शुद्ध गुजराती भाषा में देखा जाए तो शुद्ध गुजराती भाषा में આપણે કહીએ તો આ ફલાણા ભાઈનું ખેતર છે, આ બીજા ભાઈનું ખેતર છે, એવી રીતે જમીનને આપણે વિભાજન કરીએ છીએ। એવી રીતે અમારા દેશનું કે આ જે પૃથ્વી પર જે ખંડો છે, ખંડોને વિભાજિત આપણે કરેલા છે, એવી રીતે આકાશમાંથી એ વિભાજિત આપણે દેખાતું નથી। પૃથ્વી એક દેખાય છે। પૂરી પૃથ્વી લીલી ચાદર ઓઢેલી હોય એવી આકાશમાંથી આપણને દેખાય છે અને સમુદ્રનું પાણી પણ આપણને એક જેવું આસમાની રંગનું દેખાય છે અને પૃથ્વી પર હરે ભરે मैदान यानी कि લીલોતરીવાળા मैदानों પણ દેખાય છે और पूरी ज़मीन एक रंगनी देखाय છે। ये दृश्य જોવું बहुत मनोहर था। यानी कि आ दृश्य मनने हरी ले तेवुं दृश्य देखाय છે। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट
अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। यहाँ पर सुनीता ने जो अंतरिक्ष यात्रा के दरमियान जो कार्य किया, उस कार्य करके जो वापस लौटे, तो उस समय हमारे देश के कई लोग सुनीता की सकुशल वापसी यानी कि हेम खेम ये उन्होंने जो वापसी की, वापस आने के लिए रवाना हुए, तो उसके लिए सुनीता के लिए ये हमारे भारत के देश के लोग और गुजरात के लोग प्रार्थना भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। और सुनीता ने 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट का समय वहाँ पर बिताकर उन्होंने रिकॉर्ड का सर्जन किया और 22 जून 2007 को वो वापस आ गई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा रहा। यानी कि यहाँ पर एक मुहावरा है, सर ऊंचा होना यानी कि गर्व होना। ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ गर्व होना ऐसा होता है। और सुनीता को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है, हमें अपने को नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता जैसा साहसी बनना चाहिए और महत्वाकांक्षी बनना भी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स इकाई के बारे में यहाँ पर समझदारी प्राप्त की हैं, उसे हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अस्तु।